दोस्तों बहुत ही जल्दी इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे और बस इतना मैं कह सकता हूं कि वही लेवल है जो एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं, यानी कि अच्छे लेवल के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहें और लास्ट में आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं कि हमारे इतने प्रश्न ठीक हैं, इतने गलत हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लास्ट में लाइक और शेयर कर दें, और जो नए साथी वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा वैदिक सभ्यता को किसके समकालीन माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा किसके समकालीन माना गया है, तो शीश वाल के समकालीन माना गया है। और ये आपका जो शीश वाल है कहां पर है? हिसार में है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बहुमूल्य खनिज की खोज कहां पर की जा रही है? तो बिल्कुल करंट का प्रश्न ये बन सकता है, क्योंकि अच्छे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अच्छे लेवल के। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बहुमूल्य खनिज की खोज कहां पर की जा रही है? तो राइट आंसर रहेगा तोशाम की पहाड़ी। कहां पर? तोशाम की पहाड़ी आपकी कहां पर है? भिवानी, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सबसे अधिक बेराइट कहाँ पर मिलता है? बिल्कुल अगर यहाँ से प्रश्न बन जाए भाई खनिजों का शहर या जिला किसे कहते हैं, तो महेंद्रगढ़ रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अरावली की पहाड़ी का जो हिस्सा वो ठीक ठाक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अरावली की पहाड़ी है वो आपके गुरुग्राम में है, इसलिए गुरुग्राम को यानी कि अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। लेकिन जो आपका महेंद्रगढ़ है, यहाँ पर अरावली पहाड़ी के छोटे छोटे टीले पाई जाती हैं, चोटियाँ पाई जाती हैं। तो ये प्रश्न एग्जाम में ऐसे बना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नारनौल रहेगा। नारनौल आपका कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है, और यहीं पर सबसे अधिक बेराइट मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नारनौल का जो प्राचीन नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो नंदीग्राम के नाम से ये प्रश्न एग्जाम आया। वैसे नरनाष्ट के नाम से भी कई बार बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का सबसे अधिक संवेदनशील अभ्यारण्य कौन सा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। हरियाणा का एक तो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से आपका एक कालेश्वर है, दूसरा आपका सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है। तो यानी कि जो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है इसे आर्द्र घोषित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक भिंडावास है जो कि राज्य अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय नहीं है, उसे भी आर्द्र घोषित कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका झज्जर में है, जो आपका भिंडावास। जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा सबसे अधिक संवेदनशील अभ्यारण्य कौन सा है? कालेश्वर है। कौन सा है? कालेश्वर है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और कालेश्वर आपका कहां पर है? यमुनानगर में है। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो ये भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं कई बार एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है 2003 में हुई है। कब? 2003, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों योजनाओं से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं। देवी रूपक योजना कब शुरू की गई? तो अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, देवी रूपक योजना कब शुरू की गई? तो 25 सितंबर 2002 को ये आपकी शुरू की गई। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बुढ़ापा पेंशन योजना कब शुरू हुई? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, किसानों के ऋण माफ जिसने किए, बुढ़ापा पेंशन उसी ने शुरू की है। खुला दरबार योजना भी उन्होंने ही चलाई, कन्यादान योजना भी उन्होंने ही चलाई। और वो है एकमात्र हरियाणा के उप प्रधानमंत्री रहे, यानी कि देवीलाल, जो कि 1989-91 में आपके 2 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, बुढ़ापा पेंशन योजना कब शुरू की गई है? तो 1987, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना की घोषणा कब की गई? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। यहाँ पर हम घोषणा की बात कर रहे हैं, यानी कि बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, यानी कि घोषणा इसकी पहले की गई, लेकिन ये लागू 15 अगस्त 2015 से हुई है। और जबकि घोषणा इसकी 4 अगस्त 2015 को कर दी गई, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों ये आपका मनचलों से संबंधित है। ऑपरेशन दुर्गा कब शुरू हुआ? तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, खासकर हरियाणा पुलिस के एग्जाम में। और साथ ही साथ एक बाज योजना भी चलाई गई थी, जो स्पेशल मनचलों से संबंधित थी, वो अंबाला में चलाई गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, केवल अंबाला के लिए चलाई गई, जबकि ये ऑपरेशन दुर्गा पूरे हरियाणा में चली है। तो इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 13 अप्रैल 2017, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 10वां जो प्रश्न आपके सामने, सबसे अधिक मकबरे हरियाणा के किस जिले में है? तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल के हरियाणा जीके के प्रश्न चाहिए, केवल वही प्रश्न चाहिए जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 10-12 प्लस बुक विकिपीडिया नेट का प्रयोग करके हमने वो तैयार किए हैं। अगर जिस भाई को चाहिए वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है, और यहाँ से ना आपको ये मिल जाएंगे 89 30 31 82 26 पर। और इनके साथ में आपको 2020-21 की करंट अफेयर भी फ्री मिलेगी हरियाणा की,
कि सितंबर तक की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी। और साथ के साथ आप इनके साथ में एग्रीकल्चर और एनिमल के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। 10 प्रैक्टिस सेट है, हर प्रैक्टिस सेट में 25 प्लस प्रश्न है और ये सब कुछ केवल 79 रुपये में है। जिस भाई को ये ज्वाइन करने तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें। और हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, तो भाई मौके बार बार नहीं मिलते हैं, भर्तियां बार बार नहीं निकलती हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है, आज आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सबसे अधिक मकबरे हरियाणा के किस जिले में है, तो मेवात यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 1971 के भारत पाक युद्ध में कौन सा गिरजाघर सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हुआ, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सेंट पाल गिरजाघर। कौन सा है, सेंट पाल गिरजाघर है, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि आपका कहां पर है, अंबाला में है। और ये प्राचीन समय में अंग्रेजों का घुड़सवार केंद्र था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इसको, तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्न में से राजा चूड़ामन का संबंध किस जिले से है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपके फरीदाबाद से है। राजा चूड़ामन का संबंध कहाँ से है, फरीदाबाद, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्न में से शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध किस जिले से है, तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है ये भी, यानी कि आपके जो शहजादा मोहम्मद आजम है उनका संबंध किस जिले से है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपके हिसार से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, हिसार से, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दोस्तों, साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण का संबंध किस प्रमुख व्यक्ति से है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो आपका यह है कि भारत निर्माण, तो इसका तो जो राइट आंसर रहेगा चंद्रभान गुप्ता रहेगा, ये रोहतक से हैं। लेकिन आपसे पूछ ले भारत प्रताप या भारत यानी कि निर्माण, यानी कि भारत प्रताप या भारत निर्माण, इन दोनों में अंतर है, तो निर्माण का तो आंसर रहेगा चंद्रभान गुप्ता और भारत प्रताप का आंसर रहेगा बाल मुकुंद गुप्त। कौन, बाल मुकुंद गुप्त, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर भारत मित्र के नाम से आ जाए तब भी आंसर बाल मुकुंद गुप्त रहेगा, जबकि इसका जो राइट आंसर है भारत निर्माण का चंद्रभान गुप्ता, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में नाथ संप्रदाय के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा शारदा लिपि। कौन सी लिपि है, शारदा लिपि, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जाति की कुल संख्या कितनी है, तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाणा पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जाति की कुल संख्या कितनी है, तो ये 71 है भाई। कितनी है, 71 रहेगा। निम्न में से किस जिले के अंतर्गत सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन होता है, तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा अंगूरों का उत्पादन हरियाणा में कहां पर होता है। दोस्तों, ये तो एक आसान प्रश्न है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसमें आप हमें लास्ट मैसेज करके बताएंगे, ठीक है ना। तो आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, तो इसमें ना बी लगा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सिटी ऑफ वार हीरो किसे कहते हैं, तो इसके मतलब कि 4 ऑप्शन आपके सामने, सिटी ऑफ वार हीरो किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका भिवानी, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस जिले को आमों का शहर कहा जाता है। और दोस्तों, अंगूर वाला प्रश्न बिल्कुल आसान प्रश्न है, मैं आपको मतलब कि मैंने ऐसे प्रश्न कई बार करवाए हैं। सेब और केला कहाँ पर सबसे अधिक होते हैं, खट्टे फल कहाँ पर है, तो आप अंगूर का आराम से बता सकते हैं भाई, ठीक है ना। अंगूर सबसे अधिक कहाँ पर है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर कराएंगे। तो निम्न में से किस जिले को आमों का शहर कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला में सबसे अधिक आम होते हैं। लेकिन अगर पूछ ले आमों का मेला कहाँ पर लगता है, तो पिंजौर पंचकुला में लगता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। साहित्यिक नगरी किसे कहते हैं, किससे संबंध है, तो राइट आंसर रहेगा सिरसा, ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक तरबूज खरबूज का उत्पादन होता है, तो ये तो आसान प्रश्न है, बिल्कुल अंगूर की तरह एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। और इसका जो सही आंसर रहेगा यमुनानगर में सबसे अधिक, कहां पर, यमुनानगर, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। उत्तर भारत का पहला भूकंप मापी केंद्र क्षेत्र कहां पर है, तो अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल उत्तर भारत का पहला भूकंप मापी केंद्र क्षेत्र कहां पर है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका झज्जर में है। और यानी कि भूकंप नगरी अगर आपसे पूछ ले तो आंसर रहेगा झज्जर, क्या रहेगा, सॉरी, भूकंप नगरी आपका पंचकुला है, और जबकि उत्तर भारत का भूकंप मापी केंद्र आपका झज्जर है, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। बेरी के रूडीमल मंदिर का निर्माण कब करवाया गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1892, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा में घोड़ों का मेला कहां पर लगता है, तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। अगर रियल में देखें तो घोड़ों सबसे अधिक जो भी घोड़े हैं आपके गुरुग्राम में है, कहां पर है, गुरुग्राम में है। और घोड़ों का मेला आपका कहां पर लगता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बेरी झज्जर में लगता है। कहां पर लगता है, बेरी झज्जर में लगता है। और ऊँटों का मेला आपका लोहारू भिवानी में लगता है। और बकरी प्रजनन केंद्र की भी स्थापना की जा रही है, वो भी लोहारू
भिवानी में की जा रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। मिस वर्ल्ड कनिष्का धनखड़ का संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपकी झज्जर से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है? झज्जर से बिलोंग करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतने ही प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और एक और सेशन के साथ इवनिंग में फिर से आएंगे। कोशिश यही रहेगी कम से कम 2 क्लास आपके लिए डेली डालें। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।